नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में, जिसमें हम आपको रूबरू कराते हैं चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े एक ऐसे शख्स से, एक ऐसे शख्सियत से जिनका इस क्षेत्र में, इस समाज में एक अलग नाम है, एक अलग पहचान है, वो औरों से अलग है। इन्हीं खास चेहरों में आज हमारे साथ हमारे मौजूद हैं माधव प्रसाद त्रिपाठी मेडिकल कॉलेज सिद्धार्थनगर के नाक कान गला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संजय कुमार शर्मा। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद अनुराग जी। सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे सबसे पहले तो कि आप लोग इससे पहले यहाँ चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग का चल रहा था जो अस्पताल, अब मेडिकल कॉलेज आ गया है, कितना अंतर आप देखने को पाते हैं एक मेडिकल कॉलेज और एक अस्पताल में? सर नहीं, सुविधाएं तो जब से मेडिकल कॉलेज हुआ काफ़ी बड़े हैं, मैन पावर बढ़ा है, इंस्ट्रूमेंट नए आए हैं, काफ़ी चीज़ें सुधार हुआ है, वार्ड में भी काफ़ी सुधार हुए हैं। अच्छा सर, एक दिन में लगभग आप लोग कितने मरीजों की ओपीडी करते हैं सर? नाक कान गला में मान कर लिए लगभग 100-125 मरीज पर डे। 100-125 मरीज एक मतलब इस जिले के लोग लगभग आते हैं सर। आसपास के जिले के लोग भी आते हैं सर इलाज करने? नहीं, चूँकि ये नज़दीकी जिला जो है हमारे बगल में महाराजगंज है, कुछ पेशेंट महाराजगंज से आते हैं और बगल में नेपाल है, नेपाल के भी पेशेंट यहाँ आते हैं। मतलब समझ लीजिए विदेश से भी मरीज यहाँ पर आते हैं। सर जो नाक कान गला के विशेषज्ञ हैं आप, किस तरह के मरीज आप देखने को पाते हैं? जैसे आजकल माउथ कैंसर बीमारी बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, तंबाकू को लेके या तरह तरह की जो ऐसे पदार्थ हैं जिनके सेवन से माउथ कैंसर होने का चांस रहता है, उस तरह के मरीजों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं सर? जनरली पेशेंट हमारे पास जो आते हैं वो उनकी हिस्ट्री रहती है, पान मसाला गुटखा सिगरेट तंबाकू का सेवन जनरली करते हैं। आजकल गांव में जो है कुछ खाने पीने का नहीं मिला, गुटखा जरूर मिल जाएगा। बिल्कुल सर। तो जनरली वो कंप्लेन लेके आते हैं, उनका मुंह कम खुलने लगता है, मुंह में फाइब्रोसिस हो जाती है। कुछ पेशेंट आते हैं जिसमें जो है बक्कल म्यूकोजा में उनकी ग्रोथ हो जाती है और टंग में ग्रोथ रहती है, उनकी हम लोग प्रॉपर बायोप्सी कराते हैं, डायग्नोस करते हैं अगर कैंसर। सर इस अस्पताल में, इस मेडिकल कॉलेज में बायोप्सी की सुविधा है सर? बायोप्सी अभी तो फिलहाल नहीं है, बट आगे के लिए करवाई सरकार से आप ये भी चाहेंगे कि बायोप्सी की सुविधा हो, जिससे यहाँ के मरीजों को बाहर ना जाना पड़े या दूर ना जाना पड़े, मेडिकल कॉलेज राम मनोहर लोहिया ना जाना पड़े। सर आने वाली जो युवा पीढ़ी है जो डॉक्टर बनने की दौड़ में है, तमाम ऐसे डॉक्टर हैं जो नाक कान गला रोग विशेषज्ञ बनना चाहते हैं, उनके लिए सर क्या संदेश देंगे? बस यही है, लगन से पढ़ाई करें, अपने जो उनका समय निर्धारित हो पढ़ाई का। भाई पीक टाइम होता है, एक जो एज टाइम होता है पढ़ाई का, उस समय वो अपने अध्ययन में लगाएं, अपनी पढ़ाई में, इधर उधर जो है पथभ्रष्ट ना हो। नहीं सर, बिल्कुल। और सर जैसे ये जिला अस्पताल था इससे पहले, अब तो मेडिकल कॉलेज हो गया है, तो क्या सुविधाओं में कुछ या कुछ असुविधा हुआ हो आप लोगों को, या आपको लोगों को ये महसूस हो रहा हो कि अब दिक्कतें बढ़ गई हैं, या कुछ फ़ायदा भी हुआ है मरीजों के लिए और स्टाफ के लिए भी? नहीं, स्टाफ के लिए अमूमन जो है फ़ायदा सबके लिए है और पब्लिक के लिए भी है, सुविधाएं बढ़ी हैं। पहले मरीजों को शिफ्ट होना पड़ता था मेडिकल कॉलेज गोरखपुर वगैरह, अब ज़्यादातर मरीज हमारे यहाँ स्टे कर रहे हैं, उनका इलाज हो रहा है सरकार की तरफ से। ये जो कैंसर की बात हो रही थी मरीजों में, माउथ कैंसर, ओरल कैंसर, इसके क्या सिम्टम्स हैं स्टार्टिंग के कि जिससे उस व्यक्ति को तत्काल प्रभाव पे किसी डॉक्टर के पास जाना चाहिए? जब फर्स्ट टाइम मरीज मेरे पास आता है, उसमें हम देखते हैं भाई अगर उस हिस्ट्री है उसकी, पान मसाला तंबाकू गुटखे की हिस्ट्री है, तो उसको ओरल कैविटी हम लोग चेक करते हैं। अगर प्राइमरी स्टेज में आ गया है, देख लेते हैं भाई ओरल अभी क्या है स्टेटस। अगर शुरुआती दौर है तो उसको सलाह देते हैं भाई कि अभी आप पान मसाला गुटखा बंद कर दो, पान मसाला गुटखा बंद करने के लिए सलाह। हाँ, बाकी कुछ बेसिक दवाइयाँ होती हैं, ऑइंटमेंट वगैरह होता है ओरल कैविटी के लिए, जो उनके सफ़ेदी पेशेंट जनरली कंप्लेन करता है, जलन होती है, खाते हैं तो कुछ मुँह में बहुत जलन होता है, कुछ खा नहीं पा रहे हैं, तो फाइब्रोसिस की वजह से ये चीज़ होता है। कुछ पेशेंट को कंप्लेन होता है कि भाई उसमें मुंह कम खुलने लगता है, बार बार जो काफ़ी समय से सेवन कर रहे हैं इस चीज़ का, तो उनके मतलब मुंह का कम खुलना एक तरह का कैंसर की तरफ ले जाने वाला लक्षण है। मुंह का कम खुलना, अगर उसका कंप्लेन है, फाइब्रोस्ट हो जाती है जो मसल से, वहाँ की फाइब्रोसिस होने लगती है, इस चक्कर में उनका वो तो आगे का स्टेज, अगर फाइब्रोसिस होने कंट्रोल नहीं किया, आगे चेंज होने में समय। जी। और सर जैसे मान लीजिए अगर किसी को कैंसर हो गया
तो क्या मरीज बहुत ज़्यादा होपलेस हो जाता है, तो क्या आप लोग किस तरह उसका ट्रीटमेंट करते हैं कि मरीज़ सही हो जाए, जिससे वो इस विषय में सोचे ना ज़्यादा? तो साइकोलॉजिकली अगर आप लोग क्या सलाह देते हैं मरीजों को? साइकोलॉजिकली फर्स्ट ऑफ ऑल जो है, जब उसका हम लोग देखते हैं कि भाई क्या स्टेजिंग क्या, अमूमन CT स्कैन हम लोग कराते हैं, बायोप्सी की रिपोर्ट आ जाती है, तो CT देखते हैं क्या स्टेज है। फिर जनरली पहले जो है हम लोग उसके अटेंडेंट को जो रहता है उससे बात करते हैं कि भाई ये है। पेशेंट को एकदम से बताने से पेशेंट थोड़ा सा घबरा जाता है बहुत जल्दी है, तो कोशिश करते हैं अटेंडेंट को एक बार समझा दें कि भाई ऐसे ऐसे है। और उसमें कुछ पेशेंट को अगर सर्जिकल है तो उसको सर्जिकल के लिए हम लोग एडवाइस कर देते हैं। अगर रेडियो कीमो की अगर आवश्यकता पड़ती है तो उसको हम लोग आके हायर सेंटर पे लिए रिफ़र कर देती है। क्या सर ऑपरेशन होते हैं यहाँ पे इस मेडिकल कॉलेज में नाक कान गला से रिलेटेड? जी जी, नाक कान गला में संबंधित हमारे पास पेशेंट जैसे ईयर के हो गए, ईयर में जनरली CSOM होता है, तो उसमें टिम्पेनोप्लास्टी, मैस्टोइडेक्टमी वगैरह जो है, मतलब कई सारे ऑपरेशन यहाँ। हाँ, बिल्कुल। जैसे ईयर में जो है ईयर डिस्चार्ज लेके कंप्लेन आता है मरीज़। और नेजल नोज से संबंधित पेशेंट जो आते हैं हमारे पास, नेजल ऑब्स्ट्रक्शन का कंप्लेन करते हैं, नेजल मास हो जाता है। तो सर लगभग आप लोगों का तो मतलब OPD के साथ साथ इमरजेंसी भी देखना पड़ता होगा सर? जी जी जी, इमरजेंसी जो है मान के चलिए महीने में 15-16 इमरजेंसी हो, 15-16 इमरजेंसी देखना पड़ता है। तो ठीक है, कोई बहुत करते हैं मतलब इस तरह के सारे केस आप लोग लगभग करते हैं, जितना भी नाक कान गला से जुड़ा। आमतौर पे कैंसर या उससे तो जो क्रॉनिक बीमारियां हैं उन्हीं के लिए हायर सेंटर पे भेजना पड़ता होगा, नहीं तो ज़्यादातर बीमारियों का इलाज यहाँ करते हैं जो नहीं यहाँ पॉसिबल है, जिसकी चूँकि कैंसर का सेटअप है या तो वही हम गोरखपुर भेजते हैं या फिर MRML या KGMU। मैं सर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सिद्धार्थनगर या जो अब मेडिकल कॉलेज सिद्धार्थनगर में था, तो जब आपकी पर्सनालिटी की बात हुई तो लोग बोले कि बहुत ही डायनेमिक पर्सनालिटी है डॉक्टर संजय शर्मा सर का। क्या सर इसका क्या ख़ास बात है कि इसका क्या राज है कि आपका व्यवहार बताते हैं कि बहुत यूनिक व्यवहार है? सर क्या करते हैं आप कर्मचारियों के साथ, आपका व्यवहार बताए, कई कर्मचारी बताए कि काफ़ी यूनिक व्यवहार है, हर व्यक्ति से मिलते हैं सर, तो सर इसके विषय में कुछ बताएं। बस कोशिश यही रहती है कि भाई हर स्टाफ को, हमारा अपना स्टाफ जो है या पेशेंट हो गए, सब को स्नेह से बात करिए, प्यार दीजिए। रिटर्न ये तो है भाई, जिसको हम प्यार करेंगे तो रिटर्न में हमें प्यार ही मिलेगा। बिल्कुल काफ़ी सम्मान से जी रहे हैं और लोगों को सम्मान देते हैं, इसलिए। तो ये थे डॉक्टर संजय कुमार शर्मा सर, जो कि माधव प्रसाद त्रिपाठी मेडिकल कॉलेज सिद्धार्थनगर के सीनियर कंसल्टेंट हैं, नाक कान गला रोग विशेषज्ञ। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद अनुराग जी, थैंक यू।